का मॉनसून सत्र जारी है। सत्र के 13वें दिन आज राज्यसभा में एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्विस बैंकों में भारतीयों का रुपया बढ़ने पर चर्चा का नोटिस दिया है। उन्होंने शून्यकाल में इस पर चर्चा की मांग की है। अब तक 12 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में 72 घंटे काम होना था, लेकिन लोकसभा में 29.5 और राज्यसभा में 20 घंटे ही काम हुआ है। महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष आक्रामक है। वहीं कल विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में मंकी पॉक्स पर तत्काल चर्चा की मांग की थी। ऐसे में राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत और दुनिया में मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। 1970 के बाद से अफ्रीका में काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। WHO ने इस पर खास ध्यान दिया है। भारत में भी निगरानी शुरू हो गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा। राज्यसभा में कल हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। आज क्या कुछ खास दोनों सदनों में? देखिए आशीष, बिल्कुल अब विधानसभा हो चाहे लोकसभा, यहाँ पर विपक्ष का काम हंगामा खड़ा करना ही रह गया है। अब आप देख सकते हैं संसद के दोनों सत्रों में, राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरह से पिछले 13 दिनों से हंगामा लगातार हो रहा है, कभी महंगाई के नाम पर, कभी ईडी के नाम पर, तो कभी किसी दूसरे विषय पर, तो लगातार हंगामा हो रहा है। और आज भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से नोटिस दिया है तो उस प्रमोद तिवारी ने स्विस बैंकों में भारतीय पैसों को लेकर तो एक तरह से गंभीर विषय उठाया उन्होंने, क्योंकि इसी स्विस बैंकों में पैसा जो भारतीयों का जमा था उसी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना था, बड़ा आंदोलन बना था। और लोकसभा चुनाव में वो एक बड़ा जो है उसने धार का काम किया था। तो अभी प्रमोद तिवारी ने एक मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा आज संसद में गूंजेगा और इस विषय पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी कि क्या हुआ आखिरकार। आप तो स्विस बैंकों से भारतीयों का पैसा लाने वाले थे, अब तो पैसा और बढ़ गया है। आखिरकार ये पैसा किसका है, किन लोगों का है और ये कब वापस आएगा? ये तमाम विषयों पर आज संसद में हंगामा होने की उम्मीद है। साथ ही जिस तरह से मंकी फॉक्स को लेकर उन्होंने कह दिया स्वास्थ्य मंत्री ने कि भारत में कोई नई बात नहीं है, दुनिया में नई बात नहीं है, 1970 के दशक से चल रही है। तो देखिए गंभीर विषय है, क्योंकि हजारों की संख्या में राजस्थान में भी गायें मंकी फॉक्स का शिकार हो चुकी है, मर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसका कोई टीका नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो है संसद में भी आज ये विषय वापस गूंजेगा, क्योंकि लगातार गायों की मरने की संख्या बढ़ रही है और गायों में ये बीमारी लगातार फैल रही है। तो और इस विषय पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनका ये बयान आना कि ये बीमारी नई नहीं है, उनका ये बयान होना चाहिए था कि इस पर टीकाकरण की व्यवस्था कर रहे हैं या दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं या और कोई गाइडलाइन तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनका इस तरह से बयान देना कहीं न कहीं विपक्ष के लिए मुद्दा होगा। विपक्ष इस विषय में सरकार को पूरी तरह संसद में घेरेगा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह ये विषय उठने वाला है, क्योंकि लगातार जो है गायों की मौत चिंता का विषय है। लगातार गौशालाओं से रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर इलाज नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का कोई टीका बना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ जो स्वस्थ गायें हैं उनको प्रिकॉशंस के तौर पर टीके दिए जा रहे हैं, उनको अलग किया जा रहा है। लेकिन जो लगातार गायें मर रही है, क्योंकि डॉक्टर भी इन गायों के पास जाने से बच रहे हैं, इनके मरने के बाद का जो शव निस्तारण होता है वो भी बड़ा टेढ़ा काम हो गया है। तो कई इलाकों में बड़ी जो भयंकर समस्या बनी हुई है गायों में मंकी फॉक्स को लेकर, तो ये विषय आज राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह ही उठने की उम्मीद संभावना जताई जा रही है। साथ में प्रमोद तिवारी के विषय पर भी सरकार को विपक्षी दल पूरी तरह घेरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्विस बैंकों में जो भारतीय नेताओं के पैसे थे, राजनेताओं के पैसे थे और लोगों के 2 नंबर के पैसे थे, उनको लाने की बात को लेकर, काला धन वापस लाने की बात को लेकर चुनाव मैदान में उतरी थी, चुनाव जीते भी थे। तो अब जो है ये आज विषय फिर प्रमोद तिवारी ने रखा, तो आज इस विषय पर दोनों ही सदन में हंगामा होने की उम्मीद है। और लग रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भी मंकी फॉक्स के मामले पर आज कहीं विपक्ष के निशाने पर होंगे। आशीष जी बिल्कुल। नीरज जी, कल जिस प्रकार से देखा गया नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई, उसके अलावा अगर बात करें तो अग्निपथ योजना को लेकर भी हंगामे की प्लानिंग विपक्ष की है। तो ऐसे में क्या अग्निपथ और नेशनल हेराल्ड पर ईडी की छापेमारी का भी आज सदन में हंगामा हो सकता है, उसकी भी गूंज सुनाई दे सकती है? देखिए नेशनल हेराल्ड में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के कार्यालयों में छापे मारे गए और कांग्रेस पार्टी ही सभी समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि पिछले जो 8 साल में है ईडी ने सिर्फ कार्रवाई की है वो विपक्षी नेताओं के यहाँ की है, विपक्षी नेताओं के मिलने वालों की यहीं पे की है। तो विपक्ष का आरोप सबसे बड़ा यही है कि क्या
जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, सरकार में शामिल है, उन नेताओं को, उन कारोबारियों पर ईडी की नजर क्यों नहीं जा रही है, क्यों इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, और ईडी के ऊपर भी राजनीतिकरण के आरोप लग रहे हैं। और हेराल्ड पर जिस तरह लगातार एक के बाद एक छापे मारे जा रहे हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की गई है, तो कई घंटों तक उनको बिठाया गया है, तो कहीं न इस बात को लेकर नाराजगी, और कांग्रेस पार्टी लगातार पहले ही दिन से इस पर आक्रामक है। पहली बार है कि विपक्ष के सदस्य बहुत कम है, संसद में बहुत कम है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा दोनों जगह कम है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का कोशिश की है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को कई बार कई विषयों पर निरुत्तर भी करने की कोशिश की है। तो ये विषय भी आज जो है संसद में उठेगा। और नेशनल हेराल्ड पर जिस तरह से ईडी की कार्यवाही की गई है, एक मुद्दा और विपक्ष को दे दिया है। कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियों के नेता भी, आप पार्टी के नेता भी इसके शिकार हुए हैं कोलकाता में भी, क्योंकि कोलकाता में भी ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध करती रही है। दूसरी पार्टियों के नेता भी ईडी को लेकर विरोध करते रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी ईडी का विरोध करते रहे। तो कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो इस विषय पर लामबंद सा होता नजर आ रहा है, और क्योंकि वो शिकार भी विपक्ष के नेता अवसर मिल जाता है एकजुट होने का और सरकार पर हल्ला बोलने का। तो इस विषय पर भी आज भी संसद में जो सत्ता पक्ष है उसका कहीं न कहीं घेरने की कोशिश की जाएगी। आशीष जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि हंगामेदार सदन की कार्रवाई आज भी रह सकती है। कल भी दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला था।